हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे अच्छे होंगे। आज फिर आपके सामने डॉक्टर कृपाल सिंह मानव बहुत कुछ अच्छा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और उसका आचरण भी करेंगे। ऐसा है साथियों, आजकल मैंने देखा है कि हमारी युवा पीढ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ा पैशन की कमी है। पैशन एंड धीरज, सब्र, तो वो भी हमें होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझाने जा रहे हैं कि एक शहर में एक बहुत बड़े धनाढ्य सेठ रहा करते थे। सेठ और सेठानी केवल दो ही लोग थे घर में। दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं थी। शादी को कई साल बीत चुके थे, लगभग आधा जीवन क्रॉस कर चुके थे। भारी चिंता थी उन्हें। काफी सत्संग किया, इधर उधर घूमे, तो एक संत से मुकाबला हुआ। संत ने बताया कि अगर तुम महादेव बाबा यानी शिव शंकर की पूजा करोगे और उनसे मांगोगे जो वो मिलेगा। बहुत बड़े वरदानी हैं शंकर जी, शिव शंकर बहुत बड़े देने वाले हैं, तो जो मांगोगे वो देते हैं। ऐसा उनके अंदर अटल विश्वास हुआ, तो उन्होंने सोचा कि जब सभी को देते हैं तो मुझे भी देंगे। अटल विश्वास के साथ शिव मंदिर जाके उन्होंने आराधना की, पूजा की तथा उनसे विनती की कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है, आपका दिया हुआ अपार धन है, संपदा है, जमीन जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन एक संतान की वजह से सब कुछ अधूरा है। भोले बाबा, कृपा करके मुझे एक संतान दे दो, तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा, न मेरा पूरा जीवन अधूरा है। मुझे लोग तिरस्कृत निगाहों से देखते हैं, समाज में मेरा कोई स्थान नहीं है, मेरी जमीन जायदाद का कोई वारिस नहीं है। भोले बाबा से तमाम विनती करके उन्होंने भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा वरदानी तो हैं ही, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव सबसे बड़े देव हैं। प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होके सेठ जी को एक बढ़िया सा बच्चा यानी पुत्र के रूप में उन्हें दिया। रानी के यानी सेठानी के जब पुत्र पैदा हुआ तो राजा को अपार खुशी थी दोनों प्राणियों को, क्योंकि वो आधा से ज्यादा जीवन व्यतीत करने के बाद ये सोच रहे थे कि अब मेरे संतान नहीं होगी। तो एक अप्राप्त चीज जिसकी उम्मीद नहीं थी वो उनको जीवन में मिली, तो विशेष प्रसन्न थे वो दोनों प्राणी। अच्छी तरह उनका लालन पालन किया बच्चे का, बहुत खुशी से करते रहे। बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उन्होंने विद्यालय में भी भेजना शुरू कर दिया धीरे धीरे। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये थी कि जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर पाए थे, यानी उनके बच्चे के उपलक्ष्य में कोई उत्सव नहीं मना पाए थे। तो उन्होंने सोचा कि जब बच्चा पढ़ने लायक हो गया है, विद्यालय में जाने लायक हो गया है, तो मुझे इसके उपलक्ष्य में कुछ दान पुण्य करना चाहिए, दावत करनी चाहिए, क्योंकि पुण्य आत्मा तो थे ही वो। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया जिसमें भागवत कथा वगैरह, सत्संग, काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम कराने के बाद भंडारा किया। गांव से बाहर जहां वो रहते थे वहां से बाहर एक संत की कुटिया थी। उस कुटिया पर एक संत रहा करते थे।
हालांकि मुझे संत की बुराई नहीं करनी चाहिए, वो ढोंगी संत थे, लेकिन चूंकि राजा तो दानी, सॉरी सेठ जी तो दानी थे, तो उन्हें दान करना था, पुण्य कमाना था। उनका भी निमंत्रण भेजा, तो वो संत बोले कि मैं निमंत्रण खाने नहीं आऊंगा, मेरा निमंत्रण परोसा जो होता मतलब खाना वो भिजवा देना मंदिर पर। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु जैसी इच्छा। शुरुआत हो रही थी भंडारे की, तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि मंदिर पर भोग पहले लगाया जाए, बाबा जी को वो परोसा टाइप जो होता है खाना उन्होंने बढ़िया सा रख के सोचा कि लड़के को ही भेज दिया जाए। तो लड़के को ही उन्होंने कहा कि जाओ बेटा वहां मंदिर में भोग लगाना और संत जी को ये भोजन करा के आना, तब हम दावत की शुरुआत करते हैं। फिर बच्चे ने कहा ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूं। तो चूंकि सेठ बड़े आदमी थे इसलिए उन्होंने काफी गहने पहना रखे थे, जंजीर थी, कड़ा थे सोने के, काफी मतलब अच्छे अच्छे उन्होंने पहना रखे थे जेवरात वगैरह। तो वो बच्चा बेचारा अबोध था, थाली सजा के भोजन लेके गया, भोग लगाया, संत से कहा कि लीजिए महाराज भोजन करिए। संत की चूंकि नियत खराब हो चुकी थी तो उन्होंने क्या कहा कि चलिए बेटा अंदर रख दीजिए, जाके अंदर ले चलिए कुटिया में। तो वो बच्चा अबोध था, अंदर लेके गया। अंदर जेवरात जब देखा तो संत की नीयत दिख गई। उन्होंने कहा वो ये सोने की अंगूठियां, ये चैन, ये कड़े, ये तो लाखों नहीं करोड़ों के हैं, काश ये मुझे मिल जाते किसी तरह से तो कितना अच्छा होता। तो लड़के को, बच्चे को उसको गुमराह किया थोड़ी देर कि बेटा थोड़ा जी हमें भी पहना के दिखाओ कैसा लगता है। बच्चे ने खुशी खुशी कि हमारे संत महाराज पहन के अच्छे लगेंगे, बच्चे ने खुशी खुशी उन्हें पहना दिए। संत ने सब कुछ लेके और अपने रूमाल में, अंगोछे में रख लिया उसे, और बच्चे को वहीं पर एक हसिया फावड़ा या कुछ औजार से मार के और वहीं पे कुटिया में ही अंदर दफना दिया। उस जगह को लीप कर बड़ा सा बक्सा उसके ऊपर रख दिया ताकि कहीं किसी को पता न लग जाए। उधर आप लोगों ने देखा होगा कि पिता से मां को ज्यादा चिंता होती है बच्चे की। मां ने कहा सेठ से कि सेठ जी अपना बच्चा, जिसका कि नाम मोहन रखा था उन्होंने, मोहन अभी नहीं आया। सेठ ने कहा अरे सेठानी क्यों घबरा रही हो, कहीं दूर थोड़ी गया है, गांव के किनारे ही उन संत को भोजन कराने गया है, बच्चा है, संत ने रोक लिया होगा, भोजन करा के आता होगा, थोड़े धीरज से काम लो। लेकिन सेठानी को कहां रुका जाता है। थोड़ी देर बाद फिर कहने लगी, इधर अतिथि भी आने लगे थे, भोजन करने वाले आने लगे थे, घर में भीड़ भाड़ थी, लेकिन सेठानी को चैन नहीं पड़ रहा था। बार बार कह रही थी सेठ जी देखिए अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिना मोहन के बहुत देर हो गई, अतिथि आने लगे, भोजन की शुरुआत भी होनी है, दावत बैठनी है, सब कुछ लेट हो रहा है और मोहन को लेके आइए। सेठ जी झुंझलाते हुए बोले कि सेठानी तुम्हें तो चैन नहीं पड़ रहा है, चलो मैं जा रहा हूं और अभी अभी मोहन को लेके आता हूं, तुम तब यहां की व्यवस्था तुम तक कर देखो। कि ठीक है मैं यहां देख रही हूं, आप तुरंत लेके आइए। सेठ जी वहां पहुंचते हैं
तो संत कुटिया पर अकेले हैं। गेट पर खड़े जो चीज मोहन पहने हुए थे, जो सामान, चैन, कड़ा वगैरह, अंगूठियां, वो एक रूमाल में लपेटे हुए देख रहे थे। सेठ जी की निगाह पड़ चुकी थी कि ये तो मोहन पहने हुए था, इन पे, संत पे ये चीजें कैसे आई। वो घबरा गया संत, घबरा के उन्होंने तुरंत लपेट लिया अंगूठे में, अंदर हो गया। सेठ जी पूछते हैं कि महाराज, यहाँ मोहन आपको खाना लेके आया था भोजन कराने, तो वो घर नहीं पहुंचा अभी, कहाँ है मोहन? सेठ जी पूछते गए, उन्होंने बताया कि मोहन तो यहां से कभी का चला गया है। मोहन कहाँ है? यहां बड़ा नटखट लड़का है, कहीं खेल रहा होगा रास्ते में, यहां से तो मुझे भोजन रख के तुरंत ही चला गया था। सेठ जी को शंका हो रही है कि रास्ते मिला नहीं, घर पहुंचा नहीं, यहां पर है नहीं, तो आखिर है कहां? और ये इन पे वस्तुएं जो वो पहने था, इन पर कैसे आई संत जी पर? सेठ जी अंदर कुटिया में गए तो कुछ गीला गीला उन्होंने देखा, शंका और तेज बढ़ी। तो सेठ जी वहां कुटिया का दृश्य देखने लगे, बक्सा हटाया तो सब राज लगभग खुल चुका था। फावड़े से मिट्टी हटाई तो देखते हैं कि प्रियलाल मोहन उसमें मरा हुआ दबा था। सेठ जी की चीख निकल गई, हाय मेरे लाल, ये क्या हुआ? लेकिन सेठ जी को बहुत बड़ा धीरज था, बहुत बड़ा पैशन था उन्हें। उन्होंने तुरंत अपने दर्द को, जो सीने में कलेजा फाड़ के दर्द हो रहा था, दर्द को दबाया दोनों हाथ से, और दबाने के बाद अपने बेटे की लाश को लेकर कंधे पर डाला, ऊपर से शॉल जो लपेटे हुए थे उड़ा ली, और बच्चे को लेकर घर को चलने लगे। घर आए तो एक एकांत बाहरी कमरा पड़ता था, उसमें लिटा दिया, ऊपर से चादरा उड़ा दिया, क्योंकि मेहमान आ चुके थे, भोजन कराना था। अब वो सोचते थे कि हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा अगर हम नौते हुए अतिथियों को भोजन नहीं करा पाए। तो उस डेड बॉडी को, अपने पुत्र की लाश को वहां रख के कमरे में लिटा के, और वो अतिथियों के सत्कार में लग गए। ऊपर से कुंडी लगा देते हैं ताकि कोई जा नहीं पाए। सेठानी पूछती हैं कि क्यों, क्या मोहन को लेके नहीं आया अभी? कि ले आया सेठानी, वो सो गया है, उस कमरे में लिटा दिया हमने, और तुम व्यवस्था में लगो, जो लोग आ रहे हैं उन्हें भोजन कराइए। सेठानी को चैन कहां पड़ रहा था, मुझे मेरे लाल को दिखाइए, कैसे सो गया इतने टाइम? इतने टाइम तो कभी नहीं सोता था, आज कैसे सो गया? मुझे दिखाइए, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। सेठानी नहीं मानी और उस कुंडी को खोलकर सेठ के साथ देखा तो बच्चा मरा हुआ था। सेठानी पछाड़ खा के गिर गई, मूर्छित हो गई। हाय मेरे लाल, अब तुझे कहां देखूंगा मैं? कितनी मुसीबत में आधे से ज्यादा मेरा जीवन निकल गया तो तुझे पाया था, तू चला गया मुझे छोड़ के, कहां ढूंढूंगी तुझे? सेठ जी ने जब पूछा, हंसी उनकी, तो बहुत समझाया सेठानी को कि सेठानी, हमारा ये तो लुट गया खजाना, अब हमारा धर्म भी जा रहा है, तो धर्म मत जाने दो, थोड़ा हिम्मत से काम लो। ठीक है, लेकिन कहां रुका जाता है? कुछ लोग जो ज्यादा नजदीकी थे उन्होंने जान लिया, सेठ सेठानी ने जान लिया
बच्चे को उसी में कुंडी लगा के लेटा रहने दिया और जो आ रहे थे अतिथि लोग उन्हें भोजन कराने में लग गए सेठ जी। सेठानी तो बेहोश पड़ी नहीं, उन्हें होश नहीं रहा बेचारी को। कुछ जो खास कार्यकर्ता होते हैं, खास मेहमान होते हैं, उनको जानकारी हो गई, उनको भी रोक दिया गया था। लेकिन जब दावत चलती रही, लास्ट में कुछ खास लोग ही रह गए थे। उनसे कहा राजा ने, सेठ जी ने, कि आप लोग भी भोजन कर लें। उन्हें सब हालत पता था। उन्होंने कहा सेठ जी, हम तो खास लोगों में हैं, ऐसी स्थिति में हम भोजन कैसे कर सकते हैं, आप खुद निर्णय करें। सेठ ने कहा नहीं, आप भोजन नहीं करेंगे तो हमारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा, कृपया जरूर भोजन करें। जब जोर दिया गया, धर्म का पहाड़ा पढ़ाया गया, तो उन्होंने को भी भोजन करना पड़ा और वो भी भोजन से फुर्सत हो गए। तब सेठ जी ने कहा कि सेठानी, अब कोई नहीं बचा है, सब भोजन कर चुके हैं, आओ हम तुम भी कुछ खा लेते हैं। सेठानी रो पड़ी। उन्होंने क्या कि सेठ जी, मेरे खाने के लिए क्या बचा है, मैंने अपने लाल को ही खा लिया, अब बचा क्या है जो मैं खाऊंगी। दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। सेठ सेठानी दोनों रो रहे हैं। सेठ जी भरभराई आवाज में रोते हुए कह रहे हैं कि सेठानी, अभी बचा है कुछ खाने के लिए, खाते हैं। क्या बचा है, अभी बताते हैं। सेठ जी ने 2 थालियों में थोड़ी थोड़ी खीर परोसी और उसमें बहुत तेज जहर मिलाया और कहा सेठानी, ये बचा है हमारे लिए खाने के लिए, इसको हम दोनों लोग खाते हैं और खा के सो जाएंगे आराम से। सुबह जब नहीं उठेंगे तब लोग देखेंगे कि क्या हुआ था। सेठानी कहा ठीक है। वो खुशी खुशी तैयार हो गई और उस थाली में जहर मिला हुआ भोजन यानी खीर को खाने ही वाले थे, तब तक दरवाजे पर आवाज हो रही है, करे दरवाजा खोलो। सेठ जी ने कहा अभी कोई बच्चा है सेठानी, इसको ढक के रख देते हैं, उसको भी भोजन करा दें तब खाएंगे। देखते हैं 2 संत दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा ओ महाराज, अहो भाग्य, आइए आइए भोजन करिए। कि हाँ, मैंने सेठ जी सुना था आपके यहाँ बड़ा जोड़ का भंडारा था, तो मैं भी चलाया देख के। आइए आइए प्रभु आइए। सेठ जी सत्कार करते हुए अंदर ले जाते हैं और उनको बढ़िया भोजन परोसते हैं 2 थालियों में। उन्होंने कही नहीं भाई सेठ सेठानी, अभी तुमने भी भोजन नहीं किया है, तो 2 थाली ये और अपने लिए भी लगाइए, हमारे साथ भोजन करना है। तो 2 थाली और लगा देते हैं, वो 4 थाली हो जाती हैं। तब वो संत कहते हैं कि सेठ किस उपलक्ष्य में तुमने दावत की थी। तो उन्होंने बताया कि मैंने मेरे पुत्र की प्राप्ति में ये दावत की थी। पुत्र तो बड़ा हो गया होगा तुम्हारा कि हाँ स्कूल जाने लायक हो गया है, तो 1 थाली उसके लिए भी लगाइए और उसको भी बुलाइए। यहाँ बड़ा धर्म संकट में पड़ जाते हैं सेठ सेठानी कि अब थाली लगा के मैं पुत्र को कहां से लाऊंगा, इनको मालूम हो जाएगा तो ये भोजन नहीं करेंगे, मेरा धर्म बिक जाएगा, यज्ञ अधूरा रह जाएगा। लेकिन जब प्रयास दिया जाता है संतों की तरफ से, तो उन्होंने थाली 5वीं भी लगा ली और कहा कि भाई पुत्र को भी लेके आइए, 5 लोग साथ बैठ के खाएंगे। बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं सेठ जी। कहते हैं कि महाराज वो सो गया है, बड़ा नटखटी है, ऊधम करेगा, हम लोग शांति से भोजन कर लेते हैं, बाद में वो कर लेगा, या कर चुका है। कि नहीं नहीं, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक तुम्हारा पुत्र या मेरे साथ बैठ के भोजन नहीं करता है। कितना बड़ा धर्म संकट, कितना बड़ा कष्ट, ये तो ऊपर वाला जानता होगा,
या सेठ सेठानी जानते होंगे कितना बड़ा मुसीबत उस समय थी उनके ऊपर। लेकिन जब बहुत प्रयास किया, उनकी बुलाइए कहाँ है, क्यों नहीं बुलाते अपने बेटे को, जाइए वहां कहाँ है बेटा है। उस कमरे की तरफ पहुंचते हैं, कुंडी पकड़ते हैं, कुंडी पकड़ के राजा सेठ बैठ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तब तक अंदर से आवाज आती है, पापा दरवाजा खोलो। हो वारे वाह, प्रभु की इच्छाएं। बच्चा अंदर से आवाज दे रहा है, पापा दरवाजा खोलो। पापा दरवाजा खोलते हैं और मुस्कुराता हुआ उठ के आता है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। प्रभु की अपार लीला है, किसी ने पार नहीं पाया है। तो साथियों, उस प्रभु को मन छोड़िए। और कितना बड़ा सब्र किया वो सेठ ने, तो सब्र के आगे अब्र को भी झुकना पड़ा। अब्र यानी परमात्मा, सब्र के आगे अब्र भी झुक जाता है। दैट्स ऑल। आगे फिर मिलते हैं।